चलो इसके बाद क्या कह रहा है, द एसेंट्रिसिटी ऑफ द हाइपरबोला व्हिच लेटस रेक्टम इज 8 अब देखो एंड कॉन्जुगेट एक्सिस इज इक्वल टू हाफ द डिस्टेंस बिटवीन द फोकस। अब देखो यहाँ पे, अब ये हमारा जो स्टैंडर्ड जो हमारा जो हाइपरबोला होता है जो इसमें एक्स एक्सिस जो इसकी ट्रांसवर्स एक्सिस जो ऐसे बनती है, ठीक है, तो इसका जो लेटस रेक्टम मतलब फोकस से होके जाए ट्रांसवर्स एक्सिस जो परपेंडिकुलर होगा एल एल डैश, जो लेटस रेक्टम की जो लेंथ होती है वो हमारी होती है 2b² अपॉन ए। तो लेटस रेक्टम इसको दिया गया और कॉन्जुगेट एक्सिस मतलब इसकी बाय एक्सिस के अलॉन्ग ये जो हमारी बनती है हमारी कॉन्जुगेट एक्सिस हमारी बनती है और इसकी लेंथ होती है 2b, ठीक है। और फोकस के बीच तो इसका एस ये है और एस डैश ये है, तो हमको पता है देखो बच्चों कि इस हाइपरबोला के जो फोकस के बीच की जो डिस्टेंस होती है एस एस डैश जो हमारी होती है, देखो बच्चों एस एस डैश जो फोकस के बीच की जो यहाँ पे जो डिस्टेंस होती है ये होती है 2AE के बराबर, ये हमने पढ़ा हुआ है। अब देखो ये सारी चीजें इसको हम लेकर के इसमें जो जो वैल्यू दी गई इसको पहले हम लिख लेते हैं। क्या कह रहा है, एसेंट्रिसिटी ऑफ कुछ लेटस रेक्टम का मतलब हो जाएगा 2b² अपॉन a इक्वल टू 8, यहां से देखो 2 4 जा 8 तो b² इक्वल टू आ गया 4a। क्या कह रहा है, एंड कॉन्जुगेट एक्सिस हो जाएगी 2b, ये बराबर है इक्वल टू हाफ डिस्टेंस बिटवीन द फोकस, तो फोकस के बीच की डिस्टेंस हमारी हो जाएगी 2AE और इसका हाफ है मतलब 2 यहां से घट गया तो 2b इक्वल टू AE आ गया, ठीक है बच्चों, यहां से हो गया 2b इक्वल टू AE, ये इक्वेशन हमारा 2 आ गया। हमको निकालना है E की वैल्यू, देखो बच्चों यहाँ पे हमको निकालनी है, तो यहाँ देखो हम ऐसे कर लेते हैं, यहाँ पे देखो इसको हम स्क्वायर कर दिए हो जाएगा 4b², b² की वैल्यू यहाँ पे है, यहाँ मान लो चलो यहाँ दी गई यहाँ पे 4a के बराबर, b² 4b² और b² की वैल्यू हो गई 4a और यहाँ पे हो गया a² इंटू E। अब देखो यहाँ पे एक a से a कट गया और AE की वैल्यू आ गई 16 के बराबर। देखो बच्चों यहाँ पे AE की वैल्यू अगर हमको 16 दी गई है, हमको एसेंट्रिसिटी देखो निकालना है, देखो यहाँ पे ऐसे होता है एसेंट्रिसिटी इक्वेशन हमारा होता है b² इक्वल टू a² ब्रैकेट में E² माइनस 1, ठीक है, तो b² इक्वल टू 4a है, तो b² इक्वल टू अगर हम 4a कर दें 4a इक्वल टू a² E² माइनस 1, देखो एक a से a कैंसिल हो गया और 4 इक्वल टू देखो यहाँ पे हो जाएगा a² माइनस a के बराबर, a की वैल्यू यहाँ पे 16 है, 4 इक्वल टू 16 इंटू E माइनस a और a की वैल्यू हो जाएगी 16/E, 4 इक्वल टू 16E माइनस 16/E। देखो यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, अब यहाँ देखो हो जाएगा ये हो जाएगा तुम्हारा 4E इक्वल टू यहाँ पे हो गया 4E² माइनस 4, तो 4E² माइनस 4, चलो इसको देखो हम सॉल्व कर लेते हैं, इक्वल टू 4E² माइनस 4 हो जाएगा 4E² माइनस E माइनस 4 इक्वल टू 0, ठीक है बच्चों। अब देखो अब यहां से जो है हमारी E में क्वाड्रेटिक है तो E की वैल्यू हो जाएगी -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है बच्चों, तो ये निगेटिव तो होगा नहीं प्लस ही होगा, तो 1 प्लस रूट ओवर 65/8, ये देखो बच्चों यहाँ पे E की वैल्यू आ गई, तो यहाँ पे देखो हमारा जो आंसर आ जाएगा इसका नन ऑफ दीज, ठीक है। चलो इसको देख लेते कितना दे रहा है इसमें, सी तो इसको चलो देखो हम देख लेते कितना आ रहा है 2b²/8, ये हो गया, तो b² इक्वल टू 4a और कह रहा है एंड कॉन्जुगेट एक्सिस इक्वल टू हाफ द डिस्टेंस बिटवीन, तो 2b इक्वल टू फोकाई 2a/2, तो 2b इक्वल टू a, ठीक है। तो अब यहां देखो 4
बी स्क्वायर तो 4a। अच्छा यहाँ देखो बच्चों को जब स्क्वायर करोगे तो यहाँ ई स्क्वायर हो जाएगा। ये देखो बच्चों थोड़ा सा यहाँ गलत हो गया है, इसलिए इसमें आंसर नहीं मैच कर रहा है। इसको देखो हम फिर से यहाँ पे कर ले रहे हैं। यहाँ पे देख लो बच्चों, ये थोड़ी सी यहाँ पे गलती हो गई है, इसको देख लो जी आप। अब तो इसको जब स्क्वायर करो तो यहाँ हो जाएगा 4b स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर स्क्वायर। बी स्क्वायर की वैल्यू देखो बच्चों हमने यहाँ पर रख दी थी, हो जाएगा 4 इंटू 4a इक्वल टू ए स्क्वायर स्क्वायर। ए के कट गया, यहाँ से देखो हो गया 16 इक्वल टू ए इंटू ई स्क्वायर। ये आ गया, ठीक है। अब देखो, अब जरा हम एसेंट्रिसिटी अगर इक्वेशन देंगे तो एसेंट्रिसिटी इक्वेशन हमारा होता है बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर ब्रैकेट में ई स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे बी स्क्वायर की वैल्यू हमारी हो गई 4a और ए स्क्वायर ब्रैकेट में ई स्क्वायर माइनस 1। देखो ए के कट गया तो 4 इक्वल टू ए स्क्वायर की वैल्यू हो गई 16 और माइनस से, यहाँ से ए की वैल्यू 16 में से 4 गया, यहाँ पे आ गया ये 12 के बराबर, ठीक है बच्चों। तो ए अगर हमारा 12 है तो वो वैल्यू देखो यहाँ पे हम लेके रख दें, हमारा ई आ जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 16 इक्वल टू ए मतलब 12 इंटू ई स्क्वायर। 4 3 या 12, 4 4 या 16, तो ई स्क्वायर की वैल्यू आ गई 4/3, तो ई की वैल्यू आ गई 2/√3 के बराबर, ठीक है बच्चों। इसका आंसर हो गया 2/√3। तो ये सी ऑप्शन होगा, इसमें डी जो है नहीं होगा बच्चों, ठीक है। तो इसको करेक्शन कर लीजिएगा, ये हमारा हो गया है।